3 मई की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न है कि 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कहाँ आयोजित होने जा रही है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरला। तो 46वां अंटार्कटिक संधि केरला में होने जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। केरला के कोच्चि में होने जा रही है। एक्सप्लेनेशन देखिए कि ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कोलैबोरेट करेगी किसके, कि NCPOR नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जिसमें 56 कंट्रीज के मेंबर है, 56 कंट्रीज के मेंबर है। तो और दूसरे आप ये देखिए, इंडिया का, भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कहाँ है? वो दक्षिण गंगोत्री में। यह ध्यान रखिए 1983 में से बनाया गया था। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? कई बार प्रश्न आ जाता है कि अंटार्कटिका, कंफ्यूज मत होइए, अंटार्कटिका और अंटार्कटिक में। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री, जो कि 1989 में, और भारती जो कि 2012 में इसे संचालित किया गया था। अंटार्कटिक में भारत के अनुसंधान स्टेशन को नॉर्वे के स्टालवार्ड क्षेत्र के न्यूआलसिंथवुड में हिमाद्री कहा जाता है। ध्यान देगा, अगर अंटार्कटिक में इसे क्या जाता है? हिमाद्री, मतलब हिमाद्री हमारा अंटार्कटिक में, नॉर्वे के अंटार्कटिक में हमारा रिसर्च सेंटर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट प्रणाली भारत का किस तट से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है? ए उड़ीसा कोस्ट, बी आंध्रा कोस्ट, या सी अंडमान तट, या डी लक्षद्वीप तट से कोस्ट। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा कोस्ट, जिसे अब्दुल कलाम कोस्ट भी कहते हैं। अब्दुल कलाम कोस्ट भी कहते हैं। और हाल ही में यहां पर सुपर मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसे स्मार्ट नाम दिया गया है, इसका प्रशिक्षण हुआ है डीआरडीओ द्वारा। ये ध्यान रखना। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, इसे क्यों किया गया है? वाई, ताकि एनहेंस किया जा सके भाई एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी को इंडिया की। तो मतलब कई बार क्या, समुद्र में जो वारफेयर बाहर के देश की पनडुब्बियां आती हैं उनको नष्ट करने के लिए। दूसरा, डीआरडीओ की स्थापना को थी 1958 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। इसमें डीआरडीओ का काम क्या है? भारत में तत्काल उत्पत्ति विज्ञान में यह है संस्कृति बलस्य मूल विज्ञानम। ये ध्यान रखिएगा आपको कि इनका रिसेंटली ये इनका थीम है। और डीआरडीओ काम क्या करती है? डीआरडीओ इंडिया के एम्यूनिशन और मिसाइल बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है। मिसाइल्स या फिर एम्यूनिशन बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है, जैसे कि अग्नि से लेके, त्रिशूल से लेके, नाग से लेके बहुत सारी मिसाइल्स डीआरडीओ ने हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को दी है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया जाता है? 1 मई से 15 मई तक, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 16 मई से 30 मई तक, या 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। तो हाल ही में ये जान ली, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इसे आयोजित किया है। और हर साल, प्रतिवर्ष हर मिनिस्ट्री ये नए नए डेट्स पे इसको सेलिब्रेट करती है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छता, क्लीननेस पे ध्यान देना, जितना हो सके क्लीननेस पे ध्यान देना। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लीजिए इसी के साथ कि कौन कौन से और महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मई में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, 7 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसे हाइपर टेंशन भी कहते हैं, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, जिसे टर्टल डे कहते हैं। ध्यान रखना, टर्टल नॉट टॉर्टोइस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी जर्नलिज्म। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े राइटर थे हिंदी के, जिनका भी निधन हुआ है, उनका आप कमेंट बॉक्स में मुझे नाम बताइए। कल के करंट अफेयर्स में उनका नाम बताया था आपको। मैं अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में
हाल ही में ई प्लेन कंपनी ने किस आईआईटी की मदद से 2025 तक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लाने का प्रस्ताव रखा है? भाई जितना कंजेशन हो रहा है शहरों में आजकल, आप देखोगे कि बढ़ती ट्रैफिक के कारण अगर आप गुड़गांव में रहते हैं और आप, या फिर आप गुड़गांव में रहते हैं दिल्ली आते हैं, या फिर दिल्ली में रहते हैं गुड़गांव जाते हैं, वाइस वर्सा, तो आप देखिए दिल्ली गुड़गांव जो कि डिस्टेंस है मुश्किल से 30 किलोमीटर, यहाँ टाइम लगता है 2 से ढाई घंटा टाइम लग जाता है। तो आने वाले टाइम में ऐसे कंजेशन को देखते हुए ये बहुत ही तकनीकी काम आएगा। खैर इसके आइए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। इसका सही उत्तर आईआईटी मद्रास। जी हाँ, रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने इस इतने उन्नत चीज या एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लाने का संकल्प लिया है। सत्य चक्रवर्ती जो कि सीईओ हैं ई प्लेन कंपनी के, ध्यान रखना कई बार पूछ लिया जाता है, ई प्लेन कंपनी जो प्रोटोटाइप ला रही है उसके सीईओ कौन है? सत्य चक्रवर्ती। ठीक है। और इंटरग्लोब एंड आर्कर एविएशन एक अलग कंपनी है जिसने कहा है पार्टनरशिप में कि भाई एयर टैक्सी सर्विस हम 2026 तक हम भी लाएंगे। आइए हम डीजीसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कि कोई भी चीज चाहे ड्रोन हो या एविएशन या सिविल एविएशन हो या फिर टैक्सी का कोई भी एविएशन का मतलब जिसमें आसमान में उड़ने की क्षमता हो, उसको कंट्रोल करता है डीजीसीए, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि काम किसके अंदर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। ये ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटीआई को पोर्टेबल पावर में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से एक अग्रणी हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेमेंट से सम्मानित किया गया है? आईआईटी खड़गपुर, ए, बी आईआईटी पटना, सी आईआईटी रुड़की या डी आईआईटी दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी आईआईटी पटना। ये ध्यान रखिएगा। आइए हम कुछ और जान लेते हैं कि किस आईआईटी ने हमारे देश को क्या क्या दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। खैर ये देखिए, आईआईटी पटना हैज अवॉर्डेड अ पेटेंट फॉर द पाइनियरिंग लाइट वेट कॉम्पैक्ट इन्वर्टर एम सेल्फ रिलायंस इन पावर पोर्टेबल पावर। अच्छा, पोर्टेबल पावर क्या होती है? ये देखिए कुछ ऐसा डिजाइन कि सूर्य से ये क्या हुआ, चार्ज होगा। ठीक है, सूर्य से चार्ज होगा, उसके बाद आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोर कर लेगा एनर्जी को, ये स्टोर कर लेगा एनर्जी को। तो ये आईआईटी पटना की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दूसरा हम देखेंगे, ये आप देखिए आईआईटी बॉम्बे द्वारा विजिलेंटिस के लिए कि किसी पे ईगल जिसे बोलते हैं, ई ईगल नाम दिया गया था इसको, कि एक जिसे कहते हैं कैमरे का वो था कि जिससे आप किसी पे भी निगाह रख सकते हैं। दूसरा है ब्रीथलाइजर हेलमेट, आईआईटी भुवनेश्वर ने इसे दिया था। इसमें क्या है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और इसके अंदर ऐसे सेंसर लगाए हैं, जैसे अगर आपने अल्कोहल की मात्रा थोड़ी भी है तो ये आपको सूचित करेगा, बताएगा कि आपने अल्कोहल की मात्रा रखी है, तो प्लीज बाइक स्टार्ट ना करें। फिर देखिए सेफर, लीव सेफर, ये क्या है? एक पेंडेंट है जो कि आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया है। इसको क्या है कि आप अपनी बहन या अपनी माताश्री को दे सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कोई अटैक करेगा या इनको लगता है कि कोई इनको हरास कर रहा है, तो 3-4 बार इसको प्रेस करने से, इसको देख रहे हो 3-4 बार प्रेस करने से ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कॉल लग जाएगी। वहीं देखिए आईआईटी खड़गपुर का एक चमत्कार कि इन्होंने बाइसिकल बनाई है जो कि ड्राइवरलेस है, ड्राइवरलेस। वहीं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2017, 1 मई 2017, 1 जून 2017, 1 जुलाई 2017। ये तो पक्का हो गया 2017 में आया था और तारीख भी एक ही थी। अब जून जुलाई था, ये बताइए। तो आंसर है इसका डी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि कैसा है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीएसटी में क्या क्या है। तो जीएसटी कलेक्शन अभी हाल ही में, जीएसटी कलेक्शन हाल ही में सर्वाधिक रहा है, पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले जितने सालों से 2017 से लेकर अभी तक का सारा रिकॉर्ड दिया, 2.10 लाख करोड़ रुपए का अभी
इसमें कलेक्शन हुआ है। यह 1 जुलाई 2017 से लागू होने के बाद यह दर्ज किया गया सबसे अधिक जीएसटी का संग्रह है। जीएसटी संविधान के अनुच्छेद 269 ए के तहत आता है। इसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किस राज्य का रहा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला महाराष्ट्र का है, दूसरा कर्नाटका, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश। तो यूपी पीसीएस वाली इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें। ये देखिए, अगर हम बात करें, कई लोग कहते हैं कि हमारे देश पे उधार बहुत है और हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करें, खैर कंपैरिजन तो बिल्कुल बेकार है क्योंकि पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता इंडिया के सामने। तो फॉरेक्स रिजर्व अगर हम देखें 2024 की बता रहे लेटेस्ट, इंडिया की $645.6 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान की सिर्फ $9.1 बिलियन। तो कहीं तो स्टैंड ही नहीं होता। अच्छा, एक्सटर्नल डेट देखिए, हमारा एक्सटर्नल है जून 2023 की बात करें, इंडिया का 648.2 बिलियन, वहीं पाकिस्तान का 49.5 बिलियन। अच्छा, कंपैरिजन करते हैं, हमारे रिजर्व्स कितने हैं 645.6, हमने उधार कितना लिया है 648.2। अब वहीं पाकिस्तान को देखते हैं, इनके क्या वैल्यू है फॉरेक्स रिजर्व की 9.1, इन्होंने उधार कितना लिया 49.5। यही दशा दर्शाती है किसी देश की स्थिति को। पाकिस्तान की जिसे कहते हैं कि सीमित औकात है 9.1, लेकिन उन्होंने लिया कितना है 49.5। इंडिया के पास रिजर्व है 645, लिया कितना है 640। अगर देखा जाए तो रिजर्व बेच के सिर्फ हमारे पास कितना बचता है 3 बिलियन का तो है हमारे पास, सिर्फ 3 बिलियन। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप किसी से उधार लेते हो, आपकी क्षमता उसको लौटा पाने की, तो उधार लेने में कोई बुराई नहीं है। और कभी भी उधार से डेट से कभी घबराना नहीं चाहिए तब तक जब तक आपकी जेब उसको देने के लिए तत्पर रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीपीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह, प्रतिमा तिवारी, प्रतिमा गुप्ता या प्रतिमा पांडे? इसका सही उत्तर है प्रतिमा सिंह। रिसेंटली प्रतिमा सिंह को इस पद पर नवाजा गया है। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं, डीपीआई जिसे पहले डीआईपीपी के नाम से जाना था, 2019 में इसका नाम डीपीआई कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन पहले नाम था इसका, लेकिन उसके बाद इसे कर दिया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापित 1995 में हुआ था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न है, किस देश ने शांघाई ई चंद्र जांच में चीन के साथ भागीदारी की? रशिया, पाकिस्तान, ईरान या श्रीलंका? इसका सही उत्तर है बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में ही चाइना के साथ शांघाई 6 चंद्रयान की जांच शुरू करेगा। ध्यान रखिए, पाकिस्तान का क्यूबेक क्या मिशन है? आई क्यूबेक क्यू मिशन। पाकिस्तान का इस मिशन ने क्या नाम दिया है? आई क्यूबेक क्यू मिशन। और किसके साथ काम करेगा? चांगे 6। ये ध्यान रखिएगा, चांगे 6। इससे पहले चांगे 3, चांगे 4 ऑलरेडी चाइना ने भेज चुका है अपना मून के लिए। ये ध्यान रखिएगा। आइए हम थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं कि सबसे पहला लूनर मिशन कौन था। तो लूना 19 जो कि 3 फरवरी 1966 में यूएस से जा रहा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लूना 13, लूना, अब ये सब अनमैन्ड थे, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं भेजा गया था। अगर आप ध्यान दें कि इंसान कब भेजेगा, तो अपोलो से शुरुआत हुई थी इसकी, अपोलो 11 इन सबसे 69। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस न्यू करेंसी? हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा पेश की है? ए न्यूजीलैंड, बी पाकिस्तान, सी जिम्बाब्वे या डी सोमालिया? इसका सही उत्तर है सी, जिम्बाब्वे। ये ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे ने अभी हाल ही फिलहाल में अपनी नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि जिम्बाब्वे अपनी जो क्राइसिस थी, जिम्बाब्वे अपनी क्राइसिस 2009 हाइपर इन्फ्लेशन क्राइसिस से अभी तक नहीं निकल पाया है। अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिसमें जो प्राइस है उसे अनचेक किया जाता है, मतलब उसे चेक नहीं किया जाता। अगर जब किसी गुड्स का प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बढ़ते बढ़ते एक समय तो इतना बढ़ जाते हैं कि वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल में आते हैं।
और ऐसा तकरीबन जो खासकर गुड्स के साथ होने लग जाता है उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन एक, अगर किसी चीज का इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन का मतलब रेट बढ़ रहा है, किसी चीज का रेट अगर बढ़ रहा है, प्राइस उसके बढ़ रहे हैं, अगर उसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसमें तब तक घबराने की बात नहीं है जब तक वो कंट्रोल्ड में रहे। अब कंट्रोल की डेफिनेशन कौन देता है? कंट्रोल की डेफिनेशन आपके आरबीआई देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि कंट्रोल रखना इस चीज को। दूसरी चीज, जब अनचेक्ड रहेगा, मतलब उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, वही इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लेता है, जिसमें क्या होता है कि आप थैला भर के तो पैसा ले जाओगे लेकिन सामान लाओगे मुट्ठी भर। तो मतलब बहुत सारे पैसे किसी एक छोटी चीज को चेज करते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि किसी देश में तो 3-4 कारण होते हैं हाइपर इन्फ्लेशन के। सबसे पहला होता है करेंसी, करेंसी का सबसे ज्यादा प्रिंट होना। आपने बिना जाने समझे जितने कहते हैं जितना फॉरेक्स रिजर्व आपके पास होना चाहिए उतनी करेंसी आप प्रिंट करें। ये क्या करते हैं कि अपने ही देश में भाई नोट अपने पास है, छापने की मशीन अपने पास है, खूब सारे नोट छाप दिए। जब ज्यादा लोगों के पास बहुत सारे नोट हो जाएंगे तो बताइए उसका खामियाजा क्या होगा? बहुत सारे लोगों के पास जब ज्यादा पैसे जाएंगे बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे। तो डिमांड पुल और सप्लाई दोनों का फैक्टर है। डिमांड पुल, भाई डिमांड ज्यादा होगी तब भी होगा, और यहाँ नोटों की सप्लाई ज्यादा होगी। तो सबसे बड़ा एक कारण यही है। खैर, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमर्सन मांगवावे। ध्यान रखना, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इसकी ठीक नहीं है। तो इमर्सन मनांगावे जो भी है। अब एक बारी जिम्बाब्वे की लोकेशन को भी देख लीजिए। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के निचले यहाँ पर स्तर पे, यहाँ पर है। आप इस चीज को देखें, जैसे इक्वेटर है 0 डिग्री, 0 डिग्री से थोड़े से नीचे आएंगे तो ये है, ठीक है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के नीचे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा किस उत्पाद पर विंडफॉल टैक्स कम किया गया है? ए पेट्रोलियम क्रूड, बी पेस्टिसाइड, सी पल्सिव या डी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इसका सही उत्तर है ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे विंडफॉल टैक्स कम किया गया है। विंडफॉल टैक्स होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं विंडफॉल टैक्स होता क्या है? विंडफॉल टैक्स होता है जो भी कोई प्रोडक्ट है, जो भी कोई प्रोडक्ट है, जब उसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होने लग जाता है और उसका एक्सपेंशन होने लग जाता है तो सरकार उस पर विंडफॉल टैक्स लगाती है। ये ध्यान रखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब उसका प्रोडक्शन ज्यादा और एक्सपेंशन ज्यादा होने लग जाता है तो उस पर विंडफॉल टैक्स लगाती है, ताकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव रखी जा सके और उसकी ब्लैक मार्केटिंग को भी रोकी जा सके। और इसी विंडफॉल टैक्स को साइड टैक्स भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज अ विंडफॉल। और हाल ही में इंडिया ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पे 9,000 से 600 से घटा के 8,400 कर दिया गया। और इंडिया ने ये विंडफॉल टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया था? जुलाई 2022 में। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा।